महीनों से जारी तनाव, मिसाइलों की गूंज और युद्ध के खतरों के बीच आखिरकार अमेरिका और ईरान ने शांति की राह पकड़ ली है। दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी मंजूरी दी। इस समझौते के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने और ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज्ड संपत्ति को जारी करने का रास्ता लगभग साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाला है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ शांति समझौते का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी है और इजरायल ने साफ कर दिया है कि उसके सैनिक फिलहाल पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है। और इसी बड़े सवाल पर आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जो ये शांति समझौता हुआ है, क्या यह स्थायी है या फिर अस्थायी। ऐसे में खबर से क्या कुछ सवाल निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब और कहां किए गए हैं। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी है कि इस समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर क्या फैसला लिया गया है। साथ ही खबर से सवाल ये भी निकलता है कि अमेरिका ने ईरान की फ्रीज संपत्तियों को लेकर क्या वादा किया है और इसकी अनुमानित राशि कितनी बताई जा रही है जो फ्रीज्ड है। वहीं खबर से सवाल ये भी कि शांति समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही और तेल बाजार पर क्या असर देखने को मिल सकता है, क्या पहले की तरह सामान्य स्थिति होगी या नहीं। खबर से सवाल यह भी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने मध्य पूर्व में शांति बहाली के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को लेकर क्या अनुमान जताया है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों को लेकर लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि दोबारा हमले की भी बात कही जा रही है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना IDF ने अपनी तैनाती को लेकर क्या नया रुख अपनाया है। तो ये कुल मिलाकर कुछ सवाल है जो खबर से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि आखिर खबर से क्या कुछ सवाल निकलता है। अब चलिए हम आपको खबर का इतिहास बताते हैं। और अगर हम खबर का इतिहास देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच यह अंतरिम समझौता जो है वो दशकों पुराने तनाव, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों और मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने की होड़ ने कई बार दोनों देशों को सीधे टकराव के करीब पहुंचाया। हाल के महीनों में होर्मुज स्ट्रेट में तनाव, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी थी। और इसी तनाव को कम करने के लिए फ्रांस की मध्यस्थता में बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद वर्साई पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस समझौते को मंजूरी दी है। वहीं समझौते के तहत सैन्य कार्रवाई रोकने, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और ईरान की फ्रीज्ड संपत्तियों को जारी करने पर सहमति बनी है। हालांकि समझौते के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है और इजरायल ने अपनी सुरक्षा तैनाती वो बनाए रखने का संकेत दिया है। इसके बावजूद इस डील को मध्य पूर्व में स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा और तेल बाजार में राहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह खबर का इतिहास था, जो हमने बताया कि ये लड़ाई वो आज की नहीं बल्कि 1979 से ही चली आ रही है। चलिए अब आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे की कहानी देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह अंतरिम शांति समझौता केवल युद्ध रोकने की पहल नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़े रणनीतिक और आर्थिक हित भी छिपे हुए हैं। कई महीनों से जारी तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर दिया था। होर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, संघर्ष के कारण लगभग ठप पड़ गया था।
इससे तेल की कीमतों में उछाल आया और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका पर अपने सहयोगी देशों और वैश्विक बाजार को स्थिर करने का दबाव था और वही ईरान भी लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों और फ्रिज संपत्तियों के कारण वित्तीय संकट झेल रहा था। ऐसे में 24 अरब डॉलर से अधिक के संपत्ति राशि की रिहाई तेहरान के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। फ्रांस की मध्यस्थता भी इस समझौते में अहम रही है। यूरोपीय देश नहीं चाहते थे कि मध्य पूर्व का संघर्ष और फैलकर जो है वो वैश्विक आर्थिक संकट में बदल जाए, यानी कि और ज़्यादा ये बड़ा ना हो। हालांकि समझौते के बावजूद इजराइल का दक्षिणी लेबनान में सैन्य मौजूदगी बनाए रखना संकेत देता है कि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यानी कि सामने शांति समझौता दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे तेल व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और सुरक्षा हितों का बड़ा खेल भी चल रहा है। यानी कि पर्दे के पीछे जो है अब भी शांति नहीं दिख रही है, बल्कि अब भी वही लड़ाई है जो लड़ाई पहले थी, और वो लड़ाई है तेल, साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और सुरक्षा। चलिए अब आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं। और अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें और रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अंतरिम शांति समझौता पहली नज़र में मध्य पूर्व में शांति की बड़ी पहल लगता है, लेकिन जब इस खबर की परतें खोली जाती है तो कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई तो फिर दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले क्यों जरूरी है। समझौते के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद लेबनान में लोगों की मौत इस डील की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। दूसरा अहम पहलू है आर्थिक का, जहां अमेरिका द्वारा ईरान की फ्रिज संपत्तियों को जारी करने का वादा बताता है कि यह समझौता सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि आर्थिक दबाव कम करने का भी प्रयास है। अनुमानित 24 अरब डॉलर की राशि ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दे सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू तेल राजनीति का है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट खुलते ही तेल और एलएनजी टैंकरों की आवाजाही तेज हो गई है, और इससे साफ है कि वैश्विक बाजार और ऊर्जा सुरक्षा इस समझौते के केंद्र में है। तेल कीमतों में गिरावट का फायदा दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। हालांकि इजराइल का लेबनान में अपने सैन्य मौजूदगी बनाए रखना संकेत देता है कि जंग भले थमती दिख रही हो, लेकिन क्षेत्रीय तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यानी यह समझौता अस्थायी समाधान नहीं बल्कि फिलहाल तनाव कम करने की एक अस्थायी कोशिश नजर आता है। यानी कि ये केवल जो है अस्थायी कोशिश है।